मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या स्ट्रीम ले रहा हूँ। मैं स्ट्रीम ही नहीं ले रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आप सभी का फन शुक्ला और शिवम शुक्ला। तो देखो, आज है मेरे क्लास 11 का, मतलब मैं क्लास 11 का आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए या कौन सा स्ट्रीम मैं लेना चाहता हूँ, और आपके करियर ऑप्शन क्या क्या है, और मतलब कैसा क्या कुछ है 11 में, कि 11 का जर्नी आप कैसे स्टार्ट करो। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग मेरे फैमिली से जुड़ जाना लाइक से सब्सक्राइब करके। तो चलिए आज के प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब आप 10th निकाल लोगे तो सबसे पहला यही होता है डर कि 11 में हम क्या स्ट्रीम लें, और स्ट्रीम अगर हम ले भी लिए तो उसके बाद दिक्कत आएगा या नहीं आएगा, या हमारे सूटेबल बैठेगा करियर के अकॉर्डिंग कि नहीं। तो मतलब ये सबसे बड़ा डाउट होता है सबसे पहले किसी भी, चाहे वो 10th का लड़का हो चाहे 10th की लड़की, कोई भी हो। तो इस डाउट को आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। मतलब डिसीजन आपको जो भी लेना है आपके करियर बेस पे लेना है। तो इसीलिए जो आप लोगे डिसीजन, वो आपके पूरे करियर को मतलब परफॉर्म करेगा। इसी वजह से सोच समझ के डिसीजन को लेना चाहिए। और चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन भी बता देता हूँ कि करियर में क्या क्या ऑप्शन है। आप किसी स्ट्रीम से जाओगे तो क्या आप बन सकते हो या क्या आप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया हूँ, और अब मैं इस वीडियो में आप सभी को बताता हूँ। तो देखो, मैंने मतलब एक छोटा सा लिस्ट ले लिया था, बना लिया था। हाफ बैठ टूट गया था तो पुराना मतलब। तो देखो, सबसे पहले कोई भी इंसान, पहले ये देखो मैं आपको बता दूं कि आप अपने 10th के बेसिस पे 11th का कोई भी स्ट्रीम मत लेना, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होगा भाई। मतलब 10th में अगर बाय द वे आपका मैथ्स बहुत बेकार है बट साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपका साइंस में मन नहीं लगता है कभी, मतलब आ गया तुक्के में तो आ गया बट मन नहीं लगता है, तो भाई इस चीज को दिमाग में रख के ही स्ट्रीम चूज करना। क्योंकि अगर आपका मैथ्स में मन लग रहा है, भले नंबर नहीं आ रहा, लेकिन मैथ्स में आपका एकदम अच्छा लगता है, मन लगता है, तो आप उसी से जाना। क्योंकि दिल और दिमाग आपका जो कहेगा ना, आपको वही करना है, ना कि किसी कहने से ना किसी सुनने से। तो इस बात को ध्यान में रख के ही अपना स्ट्रीम चूज करना, और ना 10th के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना, और ना 11th के शुरुआत में किसी का बात सुन के डिसीजन लेना। जो भी सोचना, जो भी करना, अपने दिल और दिमाग से ही, क्योंकि ये डिसीजन आपका है और आपको इससे झेलना है। तो अपने हिसाब से ही इस पूरे डिसीजन को आपको लेना है। तो चलिए मैं कुछ आपको करियर ऑप्शन भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप सभी को बताना। तो देखिए, सबसे पहले आता है बायो स्ट्रीम, मतलब साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पहला ये हो गया। तो अगर आप बायो स्ट्रीम से जाते हो, जिससे आपका साइंस अगर स्ट्रांग है तो आप जा सकते हो। तो इससे आप पहले तो एकदम नीट निकालिए, डॉक्टर बन जाइए। नीट आपको निकालना है, एक एग्जाम नीट का देना है, डॉक्टर बन गए। तो मतलब ये बेस्ट है अगर आपका साइंस अच्छा है तो। या तो आप नर्स बन जाइए, अगर आपको शायद बीएससी या नर्सिंग होता है, मैं शायद अभी जान दे रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग कुछ होता है। बैचलर इन साइंस में जाएंगे आप, डिग्री जब लेंगे तो उसके बाद आप नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये दो हो गया। और आप एक रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। मतलब अगर आपको साइंस में ज्यादा रुचि है या खोज करने में किसी चीज की, तो आप साइंटिस्ट जरूर बन सकते हो, रिसर्च करने वाला। तो मतलब ये भी अच्छे लेवल का ही जॉब है, मतलब सैलरी भी बहुत अच्छा खासा ही आता होगा। अगर आप शुरुआत भी करेंगे तो आपका 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी तो होगा ही, और जब प्रमोशन होते रहेगा, एक्सपेंड होगा आपका सैलरी भी, जैसे अप्रोक्स 10 लाख 12 लाख 20 लाख, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जैसे कि नासा, इसरो में या कहीं पे भी, तो आपका सैलरी भाई मतलब आप सोच नहीं सकते कितना हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट ऑप्शन एक बचता है कि टीचर, आप साइंस के टीचर भी बन सकते हो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में। तो इससे भी सैलरी बहुत अच्छा खासा आएगा। बाकी डॉक्टर तो आप जानते हो सैलरी कितना होता है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नर्स थोड़ा सा लो होता है, बट अगर आपको रुचि है तो आप जा सकते हो बिल्कुल। तो ये हो गया पहला हमारा बायो स्ट्रीम। तो अब आते हैं, मतलब इसमें पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप पीसीएम भी ले सकते हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइड को और बायो को दोनों मिला दीजिए, मतलब। और पीसीएमबी भी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। तो आपको तो आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या लेना चाहते हो। अब दूसरा आता है मैथ स्ट्रीम। तो मैथ स्ट्रीम से देखो, मैथ से आप मैथमेटिशियन पहले तो बन सकते हो कि किसी स्कूल कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे प्राइवेट ही अपना मैथमेटिशियन आप कर सकते हो। दूसरा, आईआईटी जेईई निकालिए और इंजीनियर बन जाइए, कहीं बढ़िया कॉलेज पाइए। और उसमें तो भाई इस समय मारा मारी उसी के लिए हो भी रहा है। तो आप देख सकते हो जहां पे आपको जो आपको सुटेबल पड़े। आईआईटी जेईई 2 एग्जाम निकालना है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो आप उसको निकाल के आईआईटी बन सकते हो आराम से। और उसके बाद टीचर आप बन सकते हो मैथ्स के, जो सेम एज साइंस में कि गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो अच्छी खासी सैलरी है। और इंजीनियर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईआईटी निकालिए, इंजीनियर बन जाएंगे।
तो मतलब यही है मैथ स्ट्रीम में भी, तो इसमें आप ले सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको लेना पड़ेगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ले सकते हो, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। अब आते हैं हमने तीसरे स्ट्रीम पे, जो कि हमारा आर्ट्स स्ट्रीम, जो कि मेरा फेवरेट है, बट अभी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या कहूँ आर्ट स्ट्रीम से। तो देखिए आर्ट स्ट्रीम से सबसे पहले तो आप यूपीएससी निकालो। मतलब यूपीएससी की क्या बताऊँ, मेरे चेहरे पर नीचे आपको दिख रही होगी, यूपीएससी आप निकालो भाई, रॉयल है एकदम। तो मेरा मन तो वही है, और करेंगे इन फ्यूचर 110% करेंगे, आपके साथ साझा भी करेंगे हर चीज। तो 10th के बाद आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लीजिए, दोनों सेम होता है बेसिकली, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट मतलब ये पूरा कोरी है। तो आप लीजिए ह्यूमैनिटीज और यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, मतलब 3 साल आपको डिग्री लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 साल कूलिंग होगा, 11-12 3 साल आपका डिग्री होगा, बीए या बीएससी जिस साइड से भी आप जा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली लोग प्रीफर करते हैं बीए करिए, उससे ठीक रहेगा। और उसके बाद अपना पहला अटेम्प्ट दे दीजिए, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो तो अलग चीज है, आपके पास जितना अटेम्प्ट है आप उसके हिसाब से अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। और बन सकते हैं फैशन डिजाइनर। वाह भाई, फैशन डिजाइनर आपको मनीष मल्होत्रा जी होंगे, है ना, मुझे नाम याद है, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर बनते हैं टीचर, जब ऐसे प्राइवेट या सर गवर्नमेंट में कहीं पे भी आप बन जाइए। और आप बन सकते हो लॉयर भी बन सकते हो, तो मतलब आईएएस, टीचर, फैशन डिजाइनर के अलावा, मतलब फैशन डिजाइन थोड़ा अलग हो जाएगा, बट आप बन सकते हो। और लॉयर भी बन सकते हो आप आर्ट्स स्ट्रीम से, और जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, मतलब किसी न्यूज रिपोर्टर में। तो आप जानते ही हो कि जैसे चित्रा त्रिपाठी या श्वेता सिंह आज तक में है, तो ऐसा आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, तो इससे आप ये सब चीज बन सकते हो। अब आते हैं अपने लास्ट, जो है हमारा कॉमर्स स्ट्रीम, मतलब लास्ट बचा है, तीनों मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉमर्स स्ट्रीम में हमारा जो जॉब का मतलब अपॉर्चुनिटी रहता है, वो पहले तो लोग प्रीफर करते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ होता है, मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं ना, सॉरी, बट कोई बात नहीं। और इन्वेस्टमेंट बैंकर पता नहीं क्या होता है, वो भी आप बन सकते हो। और कंपनी सेक्रेटरी, माने किसी के कंपनी में आप सेक्रेटरी की तरह निर्धारित हो सकते हो। और फाइनेंशियल एडवाइजर, माने कोई कंपनी है तो उसके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो, पैसे का लेन देन वाला, तो आप बन सकते हो। देखो कॉमर्स अगर आप ले रहे हो ना, तो आपको कॉमर्स विद मैथ भी शायद लेना रहता है, या पता नहीं, ऑप्शनल रहता है। और आप इकोनॉमिक्स को उसमें जरूरी, मतलब 100% की इकोनॉमिक्स आपको लेना है, तो इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना तो कॉमर्स अधूरा ही रहता है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या स्ट्रीम ले रहा हूँ, मैं स्ट्रीम ही नहीं ले रहा हूँ। मतलब यार अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं कौन सा स्ट्रीम लूंगा, मैं 2 स्ट्रीम के बीच में कंफ्यूज हूँ, बताओ क्या क्या, एक ह्यूमैनिटीज और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यार जैसे पापा मेरे कह रहे, पापा मम्मी कह रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लो, बट मेरा इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में, तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जानते हो एक भैया है मेरे बुआ के लड़के, तो सुनो भैया, मैं प्यार से बुलाता हूँ, तो लखनऊ रहते हैं, उनसे डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, और टीचर से अपने डिस्कस करूंगा। और पापा मेरे कह रहे थे कि जो सिद्धार्थ के एसडीएम है, तो उनसे भी थोड़ा बात करने को, तो देखा जाएगा, आप उनसे बात किया जाएगा। बट अभी मैं घर पे थोड़ा सबसे डिस्कस कर लूँ, और जैसे ही मेरा कंफर्म हो जाएगा मैं आपको व्लॉग के थ्रू फिर से बता दूंगा कि मेरा कौन सा स्ट्रीम है। बाकी अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप लोग सजेस्ट भी कर देना कि कौन सा स्ट्रीम मुझे लेना चाहिए मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग। बट मेरा तो इंटरेस्ट है यूपीएससी, और यूपीएससी के लिए आप कर सकते हो क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, तो वही मुझे लेना है, बट देखते हैं। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि आप ये डिसीजन जो भी लेना स्ट्रीम का, उसको एकदम सोच समझ के लेना, क्योंकि ये डिसीजन आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, तो इस बात को समझना और सोचना। बिकॉज अगर आप एक गलत डिसीजन ले लिए तो फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा, क्योंकि ये डिसीजन जो 11th का स्ट्रीम लेने का डिसीजन है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालेगा और खराब भी, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप बढ़िया करोगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, और अच्छा करोगे तो प्रॉब्लम, सॉरी, बढ़िया करोगे तो आज प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर कोई गलत चीज चुन ली है जिसमें इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो आपका हो सकता हो कि निगेटिव इम्पैक्ट डाले। तो यही सब है, बाकी इस वीडियो में यही सब था, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, मुझे भी मन कर रहा था 11th का अपना पहला वीडियो शूट करने का। और आगे 11th में जो भी मैं करूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी रूटीन, स्टडी टेबल का ब्लॉग, मतलब स्टडी रूम का पूरा ब्लॉग, और मेरा पूरे साल भर का स्टडी का जो भी प्लानिंग रहेगा, सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस चैनल पे 10th 9th 11th जो भी आप कहोगे मैं वो वीडियो डाल दूंगा, स्टडी रिलेटेड, घूमने फिरने रिलेटेड, जो भी कहोगे। बट मेजरली 10th और 11th का मैं इस पे वीडियो डालूंगा, और 10th का आप लोगों को गाइड करूंगा, और जूनियर्स को अपने, और 11th में अपना जो पूरा साल भर का रूटीन है मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ। तो यही सब था। बस एक बात और लास्ट में कहूंगा, अपना जो भी डिसीजन लेना अच्छे से लेना, सोच समझ के लेना, गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि ये डिसीजन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके फ्यूचर में।
तो चलिए अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, जो भी आप सजेस्ट करोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, इस फैमिली से जुड़ जाना। लव यू ऑल एंड बाय बाय।